सृष्टि के कण में दृश्यमान प्रत्येक रंग की अपनी अपनी विशिष्टता है। वस्तुओं के गुण धर्मों में इसी आधार पर भिन्नता पाई जाती है। पदार्थ जिन रंग रश्मियों को अधिक मात्रा में परावर्तित कर देते हैं वह उसी रंग के दृष्टिगोचर होने लगते हैं। मानवीय काया पर भी इन रंगों का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार आवश्यक रासायनिक पदार्थ कम होने पर जीवनीय शक्ति घटती है और कई प्रकार के रोग एवं असंतुलन उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश रंगों की उपयुक्त मात्रा में कारणवश कमी बेसी हो जाने पर भी स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ाता है वरन व्यक्ति मानसिक एवं भावनात्मक रूप से भी रुग्ण रहने लगता है। अतः जहाँ चिकित्सा उपचार एवं औषधियों, क्षारों और खनिजों का उपयोग करके तद्विषयक घटबढ़ को ठीक किया जाता है, उसी प्रकार विशेष रंगों की न्यूनाधिकता हो जाने के संबंध में भी जांच पड़ताल करते हैं और उपयुक्त रंग का चुनाव कर उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। इससे मानसिक एवं भावनात्मक चेतना को उद्वेलित आंदोलित करने तथा व्यवहार को मोड़ने मरोड़ने प्रभावित परिवर्तित करने में भी आशातीत सफलता मिलती है। रंगीन वस्तुएं प्रायः उन्हीं रंगों की किरणें अपने में ग्रहण एवं धारण करती हैं जिसकी कि वे स्वयं होती हैं। इस प्रकार खिले पुष्पोद्यान, रंगे हुए वस्त्र परिधान, दृश्य चित्रावली यह पदार्थ न केवल नेत्रों को आकर्षक एवं मनमोहक प्रतीत होते हैं वरन अपने स्तर की विशेषताओं से भरे रहने के कारण जहाँ रहते हैं या जिनके प्रयोग में आते हैं को प्रभावित करते हैं। सौंदर्य या सज्जा में प्रयुक्त होने वाली साधारण वस्तुएं भी रंगों के कारण आकर्षक सुंदर लगने लगती हैं। प्रकृति का सौंदर्य तो वर्षों की विविधता के कारण ही है। यदि यह जानकारी उपलब्ध हो सके कि कौन सा रंग उचित रहेगा तो उससे सर्वसाधारण को वांछित वर्ण चुनकर लाभान्वित होने का अवसर भी मिलेगा एवं अवांछनीयता से होने वाली हानि से वे बच भी सकेंगे। सुप्रसिद्ध रंग चिकित्सा विज्ञानी मेरी एंडरसन का कहना है कि जिस प्रकार मानव स्वास्थ्य पर भवन संरचनाओं, ज्यामितीय आकार प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी तरह उनमें किए गए रंग रोगनों का साज सज्जा का भी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भवन निर्माण के साथ अब रंग योजना को भी प्रमुखता दी जाने लगी है। इसके आधार पर कमरे आकर्षक सुंदर तो बनते ही हैं, साथ ही उनके आकार में, लंबाई चौड़ाई में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। लाल, नारंगी और पीले रंग से पुते कमरे अंदर से आकार में छोटे दिखते हैं, जबकि सफ़ेद, आसमानी और नीले रंग के कमरे आकार में लंबे प्रतीत होते हैं। हरा रंग सही अनुपात दर्शाता है। इन रंगों का प्रभाव मानवीय व्यक्तित्व पर पड़े बिना नहीं रहता। आसमानी रंग व्यक्ति के अहम को विस्तृत करता है और वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर चलने को प्रोत्साहित करता है। लाल रंग व्यक्ति को स्वकेंद्रित बनाता है, जबकि हरा रंग हृदय के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होता है। रूस के प्रख्यात गोहवेद जॉर्ज इवानोविच गुरजेव के अनुसार रंगों की कुछ निश्चित सम्मिश्रण शांतिदायक प्रभाव डालते हैं, तो कुछ रंगों का प्रभाव मानवीय काया एवं मन पर विघातक भी होता है। व्यूज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक में उनके प्रवचनों का संग्रह प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक रंग का अपना विशिष्ट गुण होता है और नियम विशेष के आधार पर वे कार्य करते हैं। उनकी रासायनिक भिन्नता ही अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए लाल रंग के वाइब्रेशंस क्रोध दिलाते रोष उत्पन्न करते हैं, जबकि आसमानी रंग के वाइब्रेशंस प्रेम, सहानुभूति को, सहृदयता की भावना को जागृत करते हैं। पीलापन युयुत्सा को भड़काता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उद्विग्न अशांत व्यक्ति भी रंग बिरंगे फूलों के बीच बैठकर नया उल्लास प्राप्त करता है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मिश्रित रंगों की प्रभाव उत्पादक क्षमता समान एकाकी वर्णों की तुलना में अधिक होती है। उसमें उनके शोभा, सोष्मा, सुगंध के अतिरिक्त रंगों को मात्र शोभा सज्जा के लिए ही नहीं प्रयुक्त किया जाना चाहिए, वरन उनके प्रभावों परिणामों को भी ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त किया जाना अधिक उपयुक्त होता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसकी जानकारी बने रहने पर सामान्य जीवन को अधिक सुखद एवं प्रसन्न बनाया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक स्फूर्ति और उत्तेजना प्रदान करने में रंगों की प्रभावकारी भूमिका के संबंध में मेक्सिको विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान किया है। रंगों का खिलाड़ियों पर पड़ने वाले प्रभाव को जांचने परखने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों के कपड़े तथा फुटबॉल जैसे खेल उपकरणों को भिन्न भिन्न रंगों से रंगवाकर यह देखा कि इसका हार जीत पर किए गए परीक्षणों से जो निष्कर्ष उभर कर सामने आए, उनसे पता चला कि रंग मात्र नेत्रों को ही सुरुचिपूर्ण कुरुचिपूर्ण नहीं लगते, वरन उनका प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है।
फलतः हार जीत के साथ उसका संबंध जुड़ता है। इस अध्ययन में पाया गया कि लाल रंग वाला पक्ष प्रायः शिथिल रहा, जबकि पीला एवं हल्का नीला रंग सफलता दिखाता रहा। एक प्रयोग में शिकागो खेल निर्देशकों ने खिलाड़ियों की थकान उतारने के लिए विभिन्न रंगों से कमरे पुतवाए और उनमें उन्हें ठहराया। मैदान में ज्यादा समय उन्हें नारंगी रंग वाले कमरे में कपड़े बदलने और चाय पीने के लिए बुलाया जाता था। परीक्षण करने पर इससे उनमें स्फूर्ति और उत्तेजना का अनुपात बढ़ा हुआ पाया गया।